Assalamualaikum, Bismillahirrahmanirrahim. Good morning to all my students. Beta, today we review all the previous topics which is related to waves and sound. तो जैसा कि आपको पता है कि इंशाल्लाह भी कुछ डेज़ में क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं, तो जब आप लोग क्लासेस में आएँ तो आप ब्लैंक ना हों, आपको सारे टॉपिक्स की समरी आपको पता होनी चाहिए, जो जो टॉपिक्स हमने कवर किए अपनी ऑनलाइन क्लासेस में ड्यूरिंग लॉकडाउन। सो हमने पढ़ा बेटा चैप्टर नंबर 12, इस बुक का सबसे बड़ा चैप्टर है। इसमें पहला टॉपिक हमने पढ़ा था पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन क्या होती है? एनी मोशन दैट रिपीट इटसेल्फ इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज़ कॉल्ड पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन को ही हम हार्मोनिक मोशन और ऑस्किलेटरी मोशन भी कहते हैं। हार्मोनिक मोशन के अंदर हमने एक रूल पढ़ा था, आपको याद होगा, F = -kx, जिसको हमने हुक्स लॉ हम कहते हैं। और ऑस्किलेटरी और वाइब्रेटरी मोशन हमने पढ़ा था सिंपल पेंडुलम। तो आप कह सकते हैं कि एनी मोशन दैट रिपीट इटसेल्फ इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज़ कॉल्ड पीरियोडिक मोशन। एप्लीकेशन सिंपल हार्मोनिक मोशन, F = -kx, और आपके पास सिंपल पेंडुलम। तो फिर हमने इसकी करेक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी। करेक्टरिस्टिक्स में हमने पढ़ा था वाइब्रेशन। वाइब्रेशन क्या होता है? वन कंप्लीट राउंड ट्रिप इज कॉल्ड वाइब्रेशन। टाइम पीरियड, द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन। फ्रीक्वेंसी, इट इज़ नंबर ऑफ वाइब्रेशन एग्जीक्यूटिंग बाय ऑस्किलेटिंग बॉडी इन 1 सेकेंड। और फ्रीक्वेंसी का हमने फार्मूला पढ़ा था, F = 1/T। फिर हमने बेटा इसमें पढ़ा था वेव। ए वेव इज़ अ ट्रेवलिंग डिस्टर्बेंस। कि वेव क्या होती है आपके पास? ए वेव इज़ अ ट्रेवलिंग डिस्टर्बेंस। वेव्स की दो कैटेगरीज होती हैं, विजिबल वेव्स और इनविजिबल वेव। विजिबल वेव, वेव ऑन वाटर, वेव ऑन रूफ, पानी में जो वेव्स होती हैं, जो रस्सी को अगर हम मूव करें तो उसमें वेव जो प्रोड्यूस होगी वो विजिबल है। इनविजिबल वेव्स बेटा आपके पास साउंड वेव्स, लाइट वेव, रेडियो वेव्स, आपके वाईफाई के जो सिग्नल्स होते हैं, ये सब आपके पास इनविजिबल वेव्स की कैटेगरीज होती हैं। सेम इसी तरह से बेटा जिस तरह से पीरियोडिक मोशन का वाइब्रेशन, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी होती है, सेम एज इट इज़ वेव्स की भी यही सेम चीज़ें होती हैं। इसके बाद फिर हमने पढ़ा था बेटा वेवलेंथ, एम्पलीट्यूड, क्रेस्ट, ट्रॉफ एंड साउंड। तो ये आपके पास डायग्राम आपके पास बना हुआ। इस डायग्राम में आप देखें कि दो वेव के जो ऊपर वाला जो हिस्सा है जिसको हम क्रेस्ट कहते हैं, इसकी लेंथ को हम कहते हैं वेवलेंथ। और वेवलेंथ को बेटा हम रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा से। अपर पोर्शन जो वेव का होता है उसे हम कहते हैं ट्रफ, और लोवेस्ट पोर्शन जो वेव का होता है उसे हम कहते हैं ट्रफ। अपर पोर्शन जो है वो क्रेस्ट और लोअर पोर्शन जो है वो ट्रफ कहलाता है। और डिस्टेंस क्रेस्ट और ट्रफ और क्रेस्ट के दरमियान ये जो ए मैंने लिखा है, इसकी मीनिंग एम्पलीट्यूड है। तो एम्पलीट्यूड क्या हो गया बेटा? एम्पलीट्यूड इज कॉल्ड डिस्टेंस बिटवीन ट्रफ, और डिस्टेंस बिटवीन क्रेस्ट इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। और वेवलेंथ आपके पास क्या होती है? वेवलेंथ हम किसे कहते हैं? वेवलेंथ होती है बेटा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय अ वेव। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय अ वेव इज कॉल्ड वेवलेंथ। और वेवलेंथ को बेटा हम रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा से। और एम्पलीट्यूड क्या होता है? डिस्टेंस बिटवीन ट्रफ एंड डिस्टेंस बिटवीन क्रेस्ट। फिर इसके बाद बेटा हमने पढ़ा था साउंड। साउंड क्या होता है? व्हेन द साउंड वेव स्ट्राइक्स द एयर ड्रम इट स्टार्ट वाइब्रेटिंग एंड वी हेयर द साउंड। कि जब साउंड वेव्स स्ट्राइक करती हैं हमारे एयर ड्रम पर, तो वो जो एयर ड्रम होता है वो वाइब्रेट करने लग जाता है, और जैसे ही वो वाइब्रेट करता है वी हेयर द साउंड, तो फिर हम साउंड की आवाज़ सुनते हैं। तो ये बेटा हमारे टॉपिक्स थे जो हमने ऑनलाइन क्लासेस में कवर किए। तो इंशाल्लाह अभी आपके स्कूल कुछ ही डेज़ में रीओपन हो जाएंगे। अभी रीओपन होते हैं तो फिर ये सारे टॉपिक आपको क्लास में बोर्ड पर आपको कराए जाएंगे। तो आप जब क्लास में आए तो आप बेटा बिल्कुल ब्लैंक ना हो, आप ये समरी ऑल टॉपिक्स की आप घर पे बैठ के पढ़ें, इन्हें लिखें, याद करें। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके लिए, आपकी क्लास मैट्रिक के लिए भी और आपके प्री एंट्री एग्ज़ाम्स के लिए भी। आई होप कि आप सबको ये समझ में आया होगा। तो ये आपकी चैप्टर नंबर 12 की समरी थी। और जब तक फ़िज़िकल क्लासेस होती हैं, जब तक आप जितना भी ऑनलाइन क्लासेस में काम किया गया